नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमें दान क्यों करना चाहिए और हमें दान करने से क्या लाभ होते हैं और हमारा कौन सा दान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो और हमें सत्य भी बोलना चाहिए। तो हम अब आगे का एक अध्याय पढ़ेंगे जो कि उमा संहिता के शिव पुराण का एक बिल्कुल ही नया अध्याय है, जिसका नाम है वेद और पुराणों के स्वास्थ्य तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उसमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल फूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुरुष पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराणवत्ता अपनी इसी महत्वता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराणवत्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मणों को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह सभी जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने संपूर्ण दानों तथा अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेय धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान हैं।
जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वाले को भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इस क्षेत्र दोनों का करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाले गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक ध्यानी वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाला पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं को समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दाता का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वरों, श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शूकर, रौद्र, ताल, विवसन तथा विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित पिंड बनाने वाली वैतरणी, कुमी या कृमि भोजन, कृष्ण, असी पातुर्वन, दारुण, लालामक्ष, पूयः, पाप, विज्वाल, अधशिरा, संदेह, कालसूत्र, तमस, अविचि, रोधन, स्वभोजन, अपरिशिष्ट, महारौरव और शाल्मली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका कर्मशः वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों तथा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भ यानी कि गर्भस्वस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कठघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती शराबी, ब्रह्महत्या, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है।
गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला ही, और वह वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री से संभोग करने वाला, ये वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाला पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित यानी कि उसमें मिलावट करता है, वह कुंभी भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारित प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह क्रिमेश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर यानी कि बलि वैष्णवदेव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नामक नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूह का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंत जन सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अंतधिकारियों से यज्ञ कराता है और भक्षण करता है, यह सब के सब रुधिरौद्र पूर्व यानी कि पूर्यवह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाला है, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। तो अभी हम ये वाला अध्याय यहीं पर रोकते हैं और अब बाकी का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। ओम नमः।